कि बूढ़ी बूढ़ी ढेर पानी पियता ई बुढ़ावा फगुआ में अगुआ भेज के दुनिया में बेटी खातिर ई कैसन माया कि दुनिया में बेटी खातिर देखिए कुछ लोग किए हैं और कुछ लोग नहीं किए हैं। नमस्कार प्राण दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्या टीवी बिहार। जैसे कि हम लोग सलोनी के घर आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े नेताएं आए हैं, उनसे कुछ कुछ सवाल पूछते हैं। सर आपके नाम? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतनी छोटी सी उम्र में पत्रकारिता शुरू करनी है। अभी इस उम्र में आपको पढ़ना चाहिए और अभी ही आपके अंदर ग्लैमर, स्टारडम और अपना मतलब जो एक जौहर है प्रतिभा के क्षेत्र में दिखाने का आपके अंदर वो जुनून सवार हो गया है। तो अभी आप पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, एटलीस्ट कम से कम 12th कर जाइए तो यूट्यूबर बनिएगा। लेकिन अगर अभी से ही आपकी इच्छा है तो मैं इस मतलब योग्यता को, प्रोत्साहन को सराहता भी हूँ। आप पढ़ते के साथ साथ यूट्यूबर भी बनिए, कई सारे बच्चे बनाते हैं। जी, मैं पढ़ाई भी करता हूँ और यूट्यूब भी करता हूँ। बहुत सुंदर, हाँ दोनों करिए। मेरी शुभकामनाएं आपको। रही बात मेरे बारे में, तो मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, मेरा नाम समीर कुमार है। डेहरी विधानसभा क्षेत्र से 2020 के चुनाव में जन अधिकार पार्टी के सिंबल पर विधानसभा का प्रत्याशी था। वर्तमान में पार्टी का प्रदेश का महासचिव भी हूँ और नित्य सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि रखता हूँ, डेहरी विधानसभा क्षेत्र के सहित आसपास के भी क्षेत्रों में। जी सर, भूमि का आज पूजन था, उसके बारे में क्या कहना? आज भूमि पूजन समारोह में सबसे पहले मुझको आमंत्रित करने के लिए मैं तिलोथु प्रखंड की वायरल छात्रा सरोनी की माताजी को और उनके पिताजी को धन्यवाद देता हूं कि इस शुभ अवसर पर मुझको आपने आमंत्रित करके जो सम्मान और जो प्रेम मुझे दिया है, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। क्योंकि कई सारे लोग इनके घर पे आए थे और उन सबों को छोड़ के मुझे फोन करके बुलाना, केवल मुझे यहाँ आमंत्रित कर प्रसाद खिलाना, मिठाई खिलाना मेरे लिए गर्व का विषय है। कि मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि मैं इस काबिल हूँ। यह परिवार मुझे हर अपनी छोटी छोटी खुशियों में खोज रहा है, ढूंढ रहा है और मैं आ पा रहा हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। सर, इतने सारे सोलोनी फेमस जो हो रही हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। सब आगे बढ़िए। अगर आप सलोनी को देख के इंस्पायर्ड हुए हैं तो खूब अच्छे अच्छे गाने गाइए। आप भी सलोनी की तरह, हम तो चाहे सलोनी से आगे निकल जाइए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मेरी बेटी का ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। इसकी है अपनी मंजिलें, इसकी अपनी दौड़। अगर सलोनी अगर एक गाना का वायरल हो तो आप 10 गाना का वायरल हो जाइए। आप इससे अच्छा अच्छा गाना गाइए। कंपटीशन नहीं होना चाहिए जीवन में। नो कंपेरिजन, नो कंपटीशन। आप अपने काम करिए, लोग क्या कर रहे हैं उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। तो सर जी, जो भूमि गृह कब से बन रहा है? देखिए, आज तो पूजा हुआ है, जो कि मौसम भी अब गर्मी का शुरू हो गया है वर्तमान की स्थिति में। और इस मौसम में मकान में काम जनरली लोग लगाते नहीं हैं, क्योंकि बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ेगी, मतलब लहर चलेगा, लू चलेगा। तो समय देख के, अच्छा समय देख के बहुत जल्द ये लोग अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे और उसमें हम लोग सब लोग साथ में रहेंगे। इतने सारे नेता होता आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये करेंगे, वो करें, ये करे हैं इतना चीज। अभी तो सलोनी बताएगी, हम तो नेताओं का कुंडल लेके बैठे नहीं है। देखिए कुछ लोग किए हैं और कुछ लोग नहीं किए हैं। जो जो किए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनको बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही सबको मदद करें, जो लड़की जो बेटा आगे बढ़ना चाहता है। जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? मंजू देवी है। जी, आप इनकी माता से? माता जी है। आप मम्मी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है और हमें बहुत प्यार दुलार करती है और मैं भी प्यार दुलार करती हूँ अपने माता पिता को। पढ़ती हैं? जी पढ़ते हैं। आप कौन सा क्लास में? मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। आप कौन क्लास में पढ़ती मैं 6 क्लास में। जी सर, और इनके बारे में कुछ और? इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि आप खूब जीवन में आगे बढ़िए। अभी पावन पर्व होली आ रहा है, इस अवसर में आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद भी देता हूँ। होली के कुछ मधुर संगीत में चाहता हूँ कि सलोनी आपके माध्यम से आपके चैनल पे होली का पारंपरिक गीत 2 लाइन सुना दे, ताकि चैनल वालों को होली के रंग में भी हम लोग डुबा दें। आज खुशी का पर्व है, भूमि पूजन समारोह है, बहुत बड़ा त्योहार है इनके लिए, इस परिवार के लिए आज त्योहार है। आज ही होली है मान लीजिए। किसी के जीवन में जमीन का पूजा होना, देखिए मेरे भाई, घर सबसे नहीं बनता है। या तो मेरे माता पिता जी ने घर बनाया है, उसमें हम लोग रह रहे हैं, या हम लोग बनाएंगे तो हमारे बच्चे रहेंगे। घर सबसे नहीं बनता और घर रोज रोज नहीं बनता। बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको घर बनवाने का अवसर प्रदान होता है। ये इनको अवसर मिला है, तो हम लोगों के लिए, मैंने इस परिवार के लिए, जो कि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, स्वघोषित मैं सदस्य हूँ, मैंने खुद से खुद की घोषणा कर ली है। तो मैं चाहूंगा कि इस होली के पावन पर्व, आगामी हमारा जो पावन पर्व आ रहा है होली, उस अवसर पे 1-2-3 लाइन की पारंपरिक गीत मेरी बेटी सलोनी आपके साथ सुना दे। कि बूढ़ी बूढ़ी ढेर पानी पियता ई बुढ़ावा फगुआ में अगुआ भेज के
अरे बूढ़ी बूढ़ी ढेर पानी पियता ई बुढ़ावा फगुआ में अगुआ भेज के। अरे जेलावा में तेलावा निकल जाई बुढ़ाऊ मांग जदी करब दहेज के। वाह क्या गाना है, दिल खुश कर दिया, बहुत ही अच्छा। सर जो ये गाना गाए कैसा लग रहा है आपको? कितना अच्छा पारंपरिक गीत है। अगर आप दहेज लेंगे जीवन में तो ऑब्वियसली आपको जेल की हवा खाने पड़ेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध है, और जीवन में कभी भी स्वेच्छा से जो मिल जाए वो दान के स्वरूप में ले लेना चाहिए। पंडित जी मिले थे, महाराज जी जो यहाँ पे कथा करा रहे थे, उन्होंने उनसे पूछा दक्षिणा मिला, तो उन्होंने कहा कि जो स्वेच्छा से मिल जाएगा मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ, ना मैं मांगता हूँ ना मैं दबाव बनाता हूँ। तो ठीक उसी तरह से बेटी के विवाह में जो दान होता है ना वो भी दक्षिणा के समान है। अगर पुत्री के पिता ने स्वेच्छा से कुछ दे दिया तो उसको जो पुत्र का परिवार है, जो पुत्र के पिता, उसको हाथ जोड़कर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जिस पिता ने अपनी बेटी का ही दान कर दिया, कन्यादान आप पढ़े होंगे, कन्यादान होता है विवाह में, तो जिस बाप ने कन्या का ही दान कर दिया अब कौन सा दान दे, वो महादान होता है। जो अपने घर की बेटी को आपके घर में दे रहा है अब वो क्या देगा। समाज इतना दूषित है कि समाज जब विवाह होता है किसी बेटी का, लोग गाँवों में शहरों में बेटे की बहू को देखने आते हैं तो घर आकर पूछते हैं कि बहू क्या क्या ले आई है, क्या क्या लाई है बहू, अच्छा ये मिला है, वो अरे ऐसी भी मिला है, अरे वाह बड़ा धनाट है सबना, बड़ा पैसा वैसा दिया है, बड़ा सामान दिया है जी, लोग खुश होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे समाज के लोगों से कि आप जब किसी बहू को देखने आओगे किसी के घर पे तो कब पूछोगे कि बेटी क्या क्या छोड़ कर आई है। अरे लेकर आई है तो बहुत कुछ पूछते हो, बेटी क्या क्या छोड़कर आई है। बेटी वो घर छोड़कर आती है, बेटी अपने माता पिता को छोड़कर आती है, अपने उस भाई को छोड़कर आती है जिसके हाथ में वो प्रत्येक साल रक्षाबंधन बांधती है। बेटी उस आंगन को छोड़कर आती है जिस आंगन को रोज वो लिपती थी, अपने पिता का इंतजार करती थी। बेटी उस किचन को छोड़कर आती है जहां पिता रोज उससे पानी और खाना मांगते थे। कभी कोई पूछे तो बेटी कितने चीजों को छोड़कर आती है। तो मैं इस दहेज वाले गाने पे धन्यवाद देता हूं और उन तमाम पिता के, उन तमाम पुत्रों को, उन तमाम बेटियों को कहना चाहता हूं कि दहेज की जंजीर में बंधने से अच्छा है कि कन्या रूपी दान रूपी दहेज लेकर अपने दम पर कन्या को भी खुश रखिए, कन्या के पिता को भी खुश रखिए और अपने माता पिता को भी खुश रखिए, क्योंकि दहेज से मिले गए धन पे कब तक ऐश होगा। जी जी सर, बेटी को भी घर में मार देता है, इसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ऐसे लोगों के लिए सरकार कई सारी योजनाएं चला रही हैं, कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इस पे संख्या जो इसकी जो संख्या है वो कम हुई है और अब धीरे धीरे लोग बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं समझ रहे हैं। बहुत जल्द अब बेटियां बहुत अच्छा करेंगी समाज में और बच्चों से अच्छा करके दिखाएंगी। एक बेटी उसके लिए एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने बैठी हुई है। जी अपनी माँ के लिए आप कुछ कहना चाह रही हैं, गाना 2 लाइन। कि दुनिया में बेटी खातिर कैसन माया, कि दुनिया में बेटी खातिर है, कि बेटी नैहर में पराया काहे ससुरों में पराया, बेटी नैहर में पराया काहे ससुरों में पराया। इतना बढ़िया गाना गा रही हैं, इतना वायरल हुए हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं अपनी बेटी के बारे में? सबसे पहले तो मैं बेटी को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ पूरे दिल से कि और आगे बढ़े और पूरा देश में नाम करे, पूरा रोहतास जिला में पूरा गांव घर भैया चाचा लोग को मैं आशीर्वाद इसको मिलना चाहिए। थैंक यू।